अच्छी नीयत के साथ सोचे ना। अगर नीयत ये है कि मुझे नीचे दिखाना है, मुझे आपको नीचा दिखाना है, हम दोनों को मिलकर तीसरे बंदे को नीचा दिखाना है, तो ये तो दिक्कत है ना। मैं तो बार बार उनको कहता हूँ सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, बताओ तुम क्या काम कर रहे हो। जैसे मैं अभी आया हूँ तो मैंने कोई सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं करा ना आपके साथ, ना मैंने सियासी बात की, मैंने प्योरली टेक्निकल जो अस्पताल से एक आम आदमी से रिलेटेड है वो गुफ्तगू की। मुस्तफ़ा कमाल साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है, वफाकी वज़ीर हैं सेहत के। मैं अगली बार वो कराची आएंगे मैं उनके पास जाने को तैयार हूँ, मैं इस्लामाबाद जाऊँगा मैं उनके पास जाने को तैयार हूँ। मेरे लिए कोई अना नहीं है शहर के लिए, इस शहर के लोगों के लिए। मैं मुस्तफ़ा कमाल साहब के साथ जाऊँगा और उनको कहूँगा आइए वफाकी हुकूमत हमारी मदद कीजिए। बट प्रॉब्लम ये होता है शाहिद भाई कि हम, आप खुद कह रहे हैं ना ये शहर इस मुल्क को चलाता है। मैं किसी के पास जाता हूँ टैक्स मांगने के लिए, वो कहता है मैं इतना टैक्स सारा वफाकी हुकूमत को जाता है। थोड़ा सा मैं समझता हूँ वफाकी हुकूमत को ये एहसास करना चाहिए, लेकिन मैं एग्जाम्पल ये सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि SIUT अगर इस शहर में आज चल रहा है जिसका फ़ायदा सारे पाकिस्तान को होता है, तो सिंध हुकूमत उसको 28 अरब रुपये गालिबन देती है। इंडस अस्पताल अगर इस शहर में चल रहा है जिसका फ़ायदा अगेन सारे पाकिस्तान के पेशेंट्स का होता है, गालिबन उसकी जो एनुअल ग्रांट है वो 3 अरब रुपये, मैं नंबर पे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता हूँ, और प्लस उनके नए बिल्डिंग के लिए गालिबन 3-3.5 अरब रुपये दिए हैं। JPMC हो, NICVD हो, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो, ऑप्थोमोलॉजी का सेंटर हो, ये तमाम चीज़ें आपके सामने हैं कि बेहतरी की तरफ इसलिए जा रही हैं कि सिंध हुकूमत ने ये काम करी है, कहीं और से तो मदद नहीं आ रही। जब सिंध हुकूमत ने हमारी मदद करने की कोशिश की और हमने कानून असेंबली से पास करा लिया, तो आपको याद होगा जमात इस्लामी के दोस्तों ने, MQM के दोस्तों ने, उस वक्त की PTI के दोस्तों ने इतना एतराज़ किया कि उस वक्त के गवर्नर इमरान इस्माइल साहब ने उस कानून को रिजेक्ट करके असेंबली वापस भिजवा दिया था। अब हमें फैसला करना है शायद, या तो हम लड़ाई करते रहें या काम करें। मैं चाहता हूँ काम हो और मैं काम करने की नीयत से आगे बढ़ना चाहता हूँ, काम करने की कोशिश हम कर रहे हैं। मैं आपको एक और अच्छी खबर देता हूँ, स्पेंसर आई हॉस्पिटल बंद था ना, आज स्पेंसर आई हॉस्पिटल के अंदर काम शुरू हो चुका है और पिछले 1.5 माह में 200 आई सर्जरी जो फीको की होती है ना, कैटरैक्ट की, वो वहाँ पे हमने की है, फ्री ऑफ कॉस्ट की है। और ये सारा काम हम कर रहे हैं उन्हीं चीज़ों में रहते हुए, रास्ता निकाल रहे हैं। बिकॉज जो गरीब आदमी इलाज के लिए आता है वो ये नहीं देखता कि मुझे पैसे वफाकी हुकूमत दे रही है, सूबाई हुकूमत दे रही है, शहरी हुकूमत दे रही है, कोई NGO दे रही है। वो ये कहता है मुझे इलाज चाहिए। और मैं समझता हूँ हम सबका टारगेट ये होना चाहिए, बिला तफरीक खिदमत जो है ना, जिस तरीके से भी हम कर सके हमें करने की ज़रूरत है। शहर में आज भी मैं आपको बताऊँ 10 या 12 ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं अस्पताल के जो खड़े हुए हैं, लेकिन आज तक वो अस्पताल ऑपरेशनलाइज नहीं हो पाए। ये रस्साकशी है। मैं चाहता हूँ वो मसाइल हल करें हम और आगे बढ़ें ताकि लोगों की खिदमत बेहतर हो सके। अच्छा मेयर साहब ये बता दें, आप लोग ये चाहते हैं कि तमाम अस्पताल जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में तहत चलाएं, और इसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक अस्पताल है चिल्ड्रन अस्पताल, उसको भी सिंध गवर्नमेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाती है, NGO को जो है वो दिया हुआ है। वहाँ की सूरत हाल मैं आपको बताऊँ, इतना बेहतरीन अस्पताल है, जदीद किस्म के इक्विपमेंट उस अस्पताल के अंदर मौजूद हैं। 5 या 6 महीने हो गए कि वहाँ पर एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं दी गई। कल एक मुलाजिम अस्पताल भी हो गया टेंशन के अंदर आके ना। तो मतलब कि जब जिन NGO को ये अस्पताल आप देते हैं तो उनको आप जो है वो नहीं बताते। मैं बहुत अच्छी बात है, मैं वादे करूँ, देखें अगेन ये तासुर ही दे दिए अस्पताल किसी NGO को हैंड ओवर कर दिया गया। नहीं भाई, ये अस्पताल KMC चला रही है, ये कैथ लैब जो है KMC चला रही है, KHD चला रही है। कहीं कहीं आप किसी प्राइवेट सेक्टर की मदद से कोई इंटरवेंशन करने की कोशिश करते हैं, कतई तौर पर ये नहीं है कि मिल्कियत उसके हमने ट्रांसफ़र कर दी। ये मैं वादे करना चाहूँगा। NICVD चला रहे हैं ना, JPMC चला रहे हैं, SIUT चला रहे हैं। वो जो अस्पताल आप कह रहे हैं गालिबन औरंगी का है, नॉर्थ का, सॉरी माफ़ कीजिएगा, नॉर्थ कराची का चिल्ड्रंस हॉस्पिटल अंडा मोड़ का, इसका PEI गालिबन वो प्राइवेट सेक्टर कंपनी है KP बेस्ड, जिनको ये काम सौंपा गया था। माजी में भी कोई डिस्प्यूट फंडिंग का उसके हवाले से हुआ था जिसकी वजह से वो मामला ख़राब हुआ। फिर वज़ीर आला सिंध ने, वज़ीर सेहत ने उस मामले को हल किया। जो मेरे पास इत्तला है, क्योंकि मेरे डायरेक्टली अंडर नहीं है, मेरे पास इत्तला ये कि शायद उनका टेन्योर ख़त्म हो गया है मुआहदे का, और शायद अब सिंध गवर्नमेंट वो ख़ुद चलाना चाहती है। इसका बेहतर जवाब आपको सिंध हुकूमत से या वज़ारत सेहत से मिल सकता है।
आपने चूँकि मेरे सामने रखा है इशू, मैं हेल्थ सेक्रेटरी से बात करूँगा और इंशाल्लाह जो उसका सोल्यूशन होगा वो सोल्यूशन हम निकाल के आपको देंगे। अच्छा मुर्तज़ा भाई, अभी आपने आबादी शहीद हॉस्पिटल की बात की, इसमें कोई शक नहीं है कि आपने जब से मेयर का ओहदा संभाला है कराची के बहुत सारे मामला थे, खास करके अस्पताल हो गया, लेकिन अस्पताल में आबादी शहीद हॉस्पिटल में जून के महीने में MRI मशीन के टेंडर किए गए थे, तो उसका जून में क्योंकि बजट लैप्स हो रहा था तो उसको लैप्स से बचाने के लिए मेडिकल हेल्थ की इंतज़ामिया ने उस कंपनी को जिसको ठेका दिया था मरम्मत के लिए 1,37,00,000 रुपये एक अदा किए, 1,98,00,000 रुपये एक अदा किए, लेकिन 3 महीने गुजर चुके हैं, वो मशीन आज भी वैसी पड़ी है। जब हमारी बात हुई मुशीर मालियात से, उन्होंने बोला हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, वो जो सीनियर डायरेक्टर है वही कर रही है। डायरेक्टर अब्बासी से पूछा, उन बोल रहे हमें इसके बारे में कोई इल्म नहीं है, पैसे क्यों दिए गए, 15 दिन का टाइम होता है, 3 महीने गुजर चुके, अब तक वो मशीन नहीं बनी। मैं इसको चेक इसमें एक चीज़ और ऐड करना है कि 90 लाख रुपए उस खराब MRI मशीन के एडवांस पेमेंट हो चुकी है, लेकिन 3-4 महीने गुजरने के बाद भी अब तक वो मशीन सही नहीं हुई। अच्छा, लैविश मिठानी का ये कहना है, इन्होंने माना कि 90 लाख रुपये एडवांस होगा पेमेंट, उनका ये कहना है कि फ्लिप्स की मशीन है तो इम्पोर्ट होंगे बाहर से, लेकिन वो ना खुद अब तक इम्पोर्ट हुए, 90 लाख रुपये कहाँ गए? अरे मुझे बताएं, 90 लाख हैं, 1.5 करोड़ है, 1 करोड़, 4.5 करोड़ रुपये पूरे। अच्छा आप टोटल, मैं आपको चूँकि आपने मुझे मेरे नोटिस में ये लाए, मैं इसको चेक करूँगा इस चीज़ को। अगर आपकी बात दुरुस्त है तो एक एक पाई जो इस शहर के बजट की है ना, वो शहर के आवाम के लिए खर्च होनी है। अगर ये बात आपकी दुरुस्त है तो 2 चीज़ें हैं, या तो पेमेंट हुई है और पेमेंट के बाद जो पुर्जे आने हैं ताकि मशीन बन सके वो चीज़ होने की ज़रूरत है, और अगर चोरी चकारी हुई है तो फिर मैं समझता हूँ ऐसे मुलाजमीन के ख़िलाफ़ इंतज़ामी कार्रवाई होने की ज़रूरत है। तो ये मैं आपको यकीनदानी कराता हूँ कि अगर पेमेंट हुई है तो टारगेट यही होगा KMC का कि उस चीज़ को ठीक करना है। अगर कोई चोरी चकारी हुई है, मैं आपको इस बात की यकीनदानी कराता हूँ कि इंशाअल्लाह उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। जी मैडम। अरे मैं ऐसा समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत को तर्जुमान हायर करने की ज़रूरत ही नहीं, आप लोग बन जाए। हाँ, अभी एक बंदे ने सवाल पूछा कि हम वफाक को चलाते हैं, वफाकी हुकूमत को चलाते हैं, और आप कहते हैं कि मैं इस मुल्क का जो मुआशी कैपिटल है उसके सरबरा होने के तौर पर अपने वज़ीर आज़म से मदद नहीं मांगूँ, उनसे नहीं मांगूँगा तो किससे मांगूँगा? ये तय कर लें आप लोग, नंबर 1। क्योंकि मैंने क़तई तौर पर ये नहीं कहा, मैंने एतराज़ किस बात पर उठाया, मैंने एतराज़ इस बात पर उठाया कि जो 20 अरब रुपये है वो एक लॉलीपॉप है, वो नाकाफ़ी है। दूसरा एतराज़ मैंने उठाया कि 20 अरब रुपए के जो अखराजात हैं ना, वो इस्लामाबाद में बैठा हुआ कोई अफसर ना करे। और खुर्शीद भाई कराची की सड़कों पर घूमते हैं ना, इनको पता है, ये शाहिद भाई घूमते हैं ना, इनको पता है, फरीद भाई घूमते हैं, इनको पता है, थोड़ा बहुत मैं भी घूमता हूँ, मुझे ही पता है। तो बजाय इसके चले आप भी आ जाएँ, हम सब घूमते हैं, मैं क्या कैमरामैन की कमेटी बना देते हैं। हाँ, जो लोग बाइक पे घूमते हैं ना उनकी एक कमेटी बना देते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि कोई अफसर जिसको कुछ ना पता हो शहर का, वो फैसला कर रहा हो कि क्या होना है क्या नहीं होना। तीसरी चीज़ ये, मैंने एतराज़ इस बात पे उठाया कि ये नहीं हो सकता कि 9-9 साल 10-10 साल लंबा प्रोजेक्ट चले। आप करीमाबाद अंडरपास पे क्रिटिसाइज़ करते हो, राइटफुली सही करते हैं कि वो डिले हुआ, रेड लाइन पे क्रिटिसाइज़ करते हैं राइटफुली। कितनी बार ग्रीन लाइन के डिले पे आपने प्रोग्राम किया है, रिपोर्ट चलाइए कभी। अब मैं BVS का पढ़ा हूँ, मैं ज़िंदगी के 10 साल एमेजिना रोड पे बसों में ट्रैवल किया है मैंने। वो एमेजिना रोड कुशादा थी, वो एमेजिना रोड फर्स्ट क्लास थी, उसमें कोई ख़राबी नहीं थी। आज एमेजिना रोड अगर आप जाएं, मामा पारसी स्कूल की इंतज़ामिया को बुलाइए आप, वो आपको बताएंगे कि हमारे स्कूल के बाहर जो नाला था उसका क्या हाल हुआ। आप NJV स्कूल की इंतज़ामिया को बुलाइए, वो आपको बताएंगे। ये तमाम लोग मुझे फ़ोन करके मुझे रुजू करते हैं, आम मीडिया वाले मुझे रुजू करते हैं। पता है PIDCL कंपनी का सरबरा कौन है आपको? किसी को नहीं पता। मतलब इमेजिन कीजिए, हम कहते हैं हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम खुद मुख्तार हैं, हम समझदार हैं, हमें ऐसी लॉलीपॉप दी हुई है कि हमें पता ही नहीं है कि कौन लोग हैं जो काम कर रहे हैं। एक कंपनी बनती है KIDCL,
नवाज शरीफ साहब के दौर में, फिर इमरान खान साहब का दौर आता है, उसका नाम हो जाता है SIDCL, अब एहसन इकबाल साहब का दौर आया, उसका नाम रख दिया PIDCL। आप कहते हैं पाक PWD गलत है, नहीं होनी चाहिए, आपने पाक PWD को ख़त्म कर दिया कि यार वो कोई फ़ायदा नहीं है, काम तो लोकल ही होना चाहिए। लेकिन कराची शहर के लिए आप कहते हैं नहीं यार PIDCL बनाने की ज़रूरत है। तो यार मैं गूंगा बहरा नहीं हूँ, मैं अपनी बात गोश गुजार करूँ। मुझे हैरत है कि कैसे, तो मेरा एतराज़ इस बात पे है, और मैंने उस सेंस में कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब को अगर 200 अरब रुपए भी खर्च करें वो ना काफ़ी है शहर के लिए, वो खर्च करें। जिसको सुपरवाइज़ करना है मेरे दफ्तर में आके बैठे, मैं साथ हूँ। मैं कहता हूँ किसी को सुपरवाइज़ करने की इसलिए ज़रूरत नहीं होगी कि 20 सहाफ़ी तो रोज़ मुझसे मिल रहे होते हैं, मुझे बताते हैं, जैसे अभी मुझे किसी ने बताया, इन्होंने बताया, उस अफसर का आपको पता ही नहीं है। अच्छा, K4 डिले होता है, आप कहते हैं सिंध हुकूमत। आपको पता है सितंबर 2018 में इज़्ज़त माब इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, इमरान इस्माइल साहब गवर्नर थे, असद उमर साहब गालिबन वज़ीर ख़जाना थे, चेक करवा लीजिएगा कि गवर्नर हाउस में क्या फ़ैसला हुआ था। हमें प्लीज़ हक़ाइक़ को, फैक्ट्स को समझ कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मैं लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि मेरे शहर के जो हुकूक हैं, जो राइट्स हैं, अगर लाहौर के अंदर PIDCL काम नहीं कर रही, अगर पेशावर के अंदर PIDCL काम नहीं कर रही, अगर मुल्तान के अंदर PIDCL काम नहीं कर रही, तो कराची के लिए आप एक्सेप्शन क्यों क्रिएट करते हैं? और मैं MQM के दोस्तों से इसलिए गिला करता हूँ कि MQM के दोस्त बार बार कहते हैं आर्टिकल 140A। तो ये कैसे हो सकता है कि MQM के दोस्त जो कि मकामी हुकूमत के सबसे बड़े हामी हैं, वो कैसे चाहते हैं कि उनके शहर के मेयर के पास ये एक्सेस ना हो? तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, और ये पॉइंट ऑफ व्यू मैं एजिटेट करते रहूँगा कि चेक्स एंड बैलेंस होने चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपके कागजात नहीं हैं तो मैं आपको कागजात दे दूंगा, लेकिन आप थोड़ी तहकीकात कीजिए कि PIDCL को कितने पैसे मिले इस साल के बजट में और कितने पैसे उन्होंने खर्च कर दिए हैं। यह आपको वफाकी हुकूमत के कागजात में नज़र आ जाएगा, खर्च कहाँ किए हैं, ये समझने की ज़रूरत है। ये इल्ज़ाम तो आप पे भी लगता है, पंजाब की हुकूमत लगा रही है कि हमें किसी मदद की ज़रूरत नहीं है, सबको हिस्सा बराबर मिलना है वफाक से 18वीं तरमीम के बाद। तो सिंध में ये बहरान क्यों है फंड्स का? मेरे साहब एक सवाल इसका है, पंजाब में जो सैलाब आया हालिया दिनों में, कुछ लोग पंजाब से ट्रैवल करके कराची आना शुरू हो गए, और वो गिला कर रहे हैं कि पंजाब में जो दावे किए जा रहे हैं वो पूरे नहीं किए जा रहे। जो 4 लाख रुपए घर के देने थे, रेस्क्यू इदारे मदद के नाम पे पैसे मांग रहे हैं, अगर पैसे ना दो तो वो जानवर मांग लेते हैं। अभी मैं कुछ कहूँगा तो मरियम बीबी नाराज़ हो जाएंगे। आप सच बोल रहे हैं, नाराज कोई हो रहा है तो आप सच बोल रहे हैं। आप हुश करते रहे। देखा सर, बात ये वो आपकी लीडरशिप के बारे में बात कर रहे हैं सुनिए ना, ना, मैं तो आपको भी करना चाहिए। देखिए, मैं कभी भी, मुझ में अज़मा बुखारी में डिफरेंस है। मैं इन चक्रों में नहीं पढ़ना चाहता। पंजाब की आवाम इस वक्त तकलीफ़ में, परेशानी में, बिलखुसूस जनूबी पंजाब की आवाम इस वक्त तकलीफ़ में, और हमारा ये फ़र्ज़ है कि उनकी जो तकलीफ़ है उसको पॉइंट आउट करें। मैं ये समझता हूँ इन दिक्कत या मुश्किल के हालात में, जब लोगों का सरमाया ख़त्म हो चुका है वहाँ पे ज़राअत का, जब उनकी ज़र ज़मीन पानी से ज़ेर आब है, उनको इलेक्ट्रिक बसेस में इंटरेस्ट नहीं है, उनको इंटरेस्ट अपने मामलात की रिहैबिलिटेशन में। मरियम बीबी कहती हैं कि सबको बराबर मिल रहा है। उन्होंने फाइनेंसेस के हिसाब से नहीं कहा, उन्होंने पानी के हिसाब से कहा कि वाटर अकॉर्ड, हम तो अपने पानी से ये ले रहे हैं। उन्होंने वापस कनाल के इशू को छेड़ने की कोशिश की, जग पंजाबी जग, इसी तरह की बात की ना। उनके राइट है, वो कह सकते हैं। आप पिछले 10 साल की PSDP निकालिए, 15 साल की पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट पोर्टफोलियो, और चेक कीजिएगा सूबह पंजाब में वफाकी हुकूमत ने कितना खर्चा किया, खैबर पख्तूनख्वा में कितना किया, बलूचिस्तान में कितना किया, सूबाई सिंध में कितना किया, और मवाजना कर लीजिएगा, और आपको फिर एहसास होगा कि अगर हम लोग कुछ कहते हैं हम दुरुस्त कह रहे हैं। ये हक़ाइक़ आपके सामने है ना,
कि मोटरवे पूरे पंजाब में बन गई। मैं खुश हूँ पंजाब की आवाम के लिए, लेकिन वही वफाकी हुकूमत जो है, कराची जहाँ से बंदरगाह स्टार्ट होता है वो क्यों आज तक नहीं बन पाया? ये तो उसूलन यहाँ से बनना चाहिए था। तो मेरे इस तरह के एतराज़ात हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ मौजूदा मुश्किल हालात में जो लोगों को तकलीफ़ है, हमें बहैसियत सियासी लीडरान के प्रेशर एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत है। मुश्किल वक्त है, हम प्रेशर एब्जॉर्ब करें, स्टेटमेंट्स को अवॉइड करें और लोगों की खिदमत के लिए, लोगों के मसाइल को हल करने के लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं हमें करने की ज़रूरत है। आपको बाहर से पैसे नहीं चाहिए, ना लें, लोकली पैसे थे, लेकिन पैसे देने की ज़रूरत है। 2022 के फ्लड में आपको याद होगा यही टाइम था, नवंबर में सूबाई सिंध के अंदर गंदम की काश्त होती है, हमने पानी की निकासी भी की और गंदम की काश्त को मेक श्योर किया। मैं पंजाब के लिए एक्सपेक्ट करता हूँ कि इंशाअल्लाह पंजाब हुकूमत ये करने में कामयाब होगी, ताकि पंजाब का जो हारी है, पंजाब का जो किसान है, वो गंदम काश्त करने में कामयाब हो पाएगा। हमारा टारगेट इन सॉल्यूशंस की तरफ होना चाहिए। ये तनकीद पर है, तनकीद का से मसाइल हल नहीं होते। बहुत शुक्रिया।